नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज हम इस लर्निंग वीडियो के अंदर सीखेंगे कि टाइम करेक्शन क्या होता है, उसके बेसिक्स क्या होते हैं, हमें किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। दोस्तों, ये जो टाइम करेक्शन का कॉन्सेप्ट है, मैं आपको यहाँ पर जो चीज़ अभी पहले वीडियो के अंदर समझाऊंगा, सेकेंड वीडियो भी आएगा, उस वीडियो के अंदर हम सेकेंड वीडियो के अंदर उन सब चीज़ों को अप्लाई करके भी देखेंगे। तो यहाँ पर आपको पहले एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट समझना होगा इसका, और थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को फिर हम प्रैक्टिकली अप्लाई भी करेंगे अपने चार्ट्स के ऊपर। तो ये दो पार्ट में वीडियो बनेगा। पहला पार्ट जो कि मैं आपको अभी पेश कर रहा हूँ, और सेकंड पार्ट जो रिकॉर्ड होके आएगा, हम चार्ट पे प्रैक्टिकली लर्निंग भी करेंगे, तो वो आएगा इस वीडियो के अपलोड होने के बाद, यानी कि कल। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं हम अपनी लर्निंग। और आज की इस वीडियो के अंदर हम देखते हैं कि पहले हम समझ लेते हैं कि टाइम करेक्शन क्या होता है। दोस्तों, टाइम करेक्शन क्या होता है कि मतलब दो टाइप के क्रैश होते हैं, दो टाइप के क्रैश या करेक्शन समझ लीजिए। एक होता है प्राइस वाइज, मतलब कि भाई टॉप जो मार्केट का बना, वहां से आपका एक क्रैश आया जिसके अंदर मान लेते हैं 40%, जैसे कि 2020 के अंदर क्रैश आया था। तो प्राइस वाइज अगर करेक्शन देखा जाए तो वहां पर अगर हम देखें तो वहां पर जो टॉप लगा था 12,430 के आसपास का 2020 के अंदर, 2020 के अंदर, वहां से जो मार्केट करेक्ट हुआ वो हुआ तकरीबन 39 से 40% के आसपास। तो हम इसको किस चीज में मेजर करते हैं? हम इस चीज को मेजर करते हैं दोस्तों प्राइस में, कि भाई इतना परसेंट, इतना प्राइस जो है वो करेक्ट हुआ। ठीक है, तो 40% के आसपास प्राइस करेक्ट हुआ। अब जो हम टाइम करेक्शन की बात कर रहे हैं, टाइम करेक्शन के अंदर हम ये चीज देखते हैं कि कितने लंबे समय तक जो है टॉप जो है मार्केट का वो ब्रेक नहीं हुआ, या फिर कितने लंबे समय तक जो है मार्केट का जो टॉप था वो वहां से मार्केट उस टॉप के नीचे नीचे रहा, और अगली रैली का लो, अगली रैली का बॉटम बनाने से पहले मार्केट कितने लंबे समय तक, यहां पर टाइम का ज्यादा इंपॉर्टेंस रहेगा कि कितने लंबे समय तक मार्केट एक ट्रेंड में रहा। ट्रेंड जो होता है वो डाउन ट्रेंड रहेगा यहाँ पे, क्योंकि हम बात कर रहे हैं करेक्शन की। तो यहाँ पर टाइम करेक्शन का मतलब सिंपल भाषा में केवल इतना है कि जो मार्केट का टॉप लगा, उस टॉप से मार्केट जब डाउन ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है, तो बॉटम बनाने से पहले वहां पर कितने लंबे समय तक मार्केट उस डाउन ट्रेंड में रहा, दिस इज कॉल्ड द टाइम करेक्शन। ठीक है, और ये चीज आपको समझनी होगी। और अब दूसरी चीज पे हम चलते हैं, इसका सेकंड पॉइंट क्या है कि जितने भी क्रैश हमने हिस्ट्री में देखे हैं, हम इस बात को नोट डाउन कर लीजिएगा, हम इसको लर्निंग प्रैक्टिकली करेंगे जब हम कल अपनी सेकंड वीडियो लेके आएंगे। दोस्तों, ये अगर मैं एक ही वीडियो के अंदर दोनों कॉन्सेप्ट को डालूंगा, प्रैक्टिकल प्लस थ्योरेटिकल को, दोस्तों ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप लोग मतलब इसलिए यहाँ पर मैं दोनों चीज़ों को अलग अलग अप्लाई कर रहा हूँ। आपको दोनों चीज़ें थ्योरेटिकल प्लस इसका जो प्रैक्टिकल होगा एप्लीकेशन, वो हम सेपरेट वीडियो के अंदर रख रहे हैं। तो दोस्तों, सेकंड पॉइंट आपको ये याद रखना होगा कि जब कभी भी एक बड़ा क्रैश आता है, ठीक है, जैसे कि 2000 के अंदर क्रैश आया, फिर 2008 के अंदर क्रैश आया, और फिर 2020 के अंदर भी क्रैश आया। तो दोस्तों, यहां पर जब 2000 के अंदर क्रैश आया था तो वो क्रैश अच्छा खासा क्रैश था। ठीक है, उसके बाद जो है एक टाइम करेक्शन हुआ। प्राइस करेक्शन तो हो चुका था, प्राइस करेक्शन के साथ साथ टाइम करेक्शन भी होना बहुत जरूरी है। 2008 का जब क्रैश आया, 2008 का क्रैश जब आया, तो उसके साथ साथ टाइम करेक्शन भी चल रहा था। और 2020 का जो क्रैश आया दोस्तों, वहां पर टाइम करेक्शन नहीं हुआ। ठीक है, अभी आपको मैं समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम किस चीज की बात कर रहे हैं। कल हम चार्ट के ऊपर भी देखेंगे। तो वहां पर 2020 की जो क्रैश हुआ था, वहां पर टाइम करेक्शन नहीं हुआ, जो कि अभी भी ड्यू है मार्केट के अंदर। तो यहां पर मुझे डर है इस बात का कि टाइम करेक्शन अगर होगा तो वो टाइम जो है वो बहुत लंबे समय तक टाइम करेक्शन के अंदर मार्केट रह सकता है। तो ख्याल रखिएगा इस चीज का। और किस किस कंडीशन, क्या क्या बेसिक कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट के अंदर क्या क्या बेसिक पॉइंट हैं, वो हम अब देखते हैं फटाफट से। तो हमने अभी ये समझा, दो चीजें अभी हमने समझी कि पहली चीज कि टाइम करेक्शन क्या होता है, दूसरी चीज हमने ये समझी कि यहाँ पर हर क्रैश के जो प्राइस एक्शन के बेसिस के ऊपर, प्राइस करेक्शन के बेसिस के ऊपर, मतलब जो क्रैश होता है उसके बाद जो है एक टाइम करेक्शन होना लाजमी है, तभी एक अगली रैली मार्केट के अंदर अच्छी वाली जनरेट हो पाती है। तो यहां पर दो चीजें हमने सीखी। अब चलते हैं हम बिल्कुल बेसिक पॉइंट कि हम किस तरीके से टाइम करेक्शन को कैप्चर कर सकते हैं। दोस्तों, यहां पर टाइम करेक्शन के लिए
मार्केट जो है जब कभी भी अपने टॉप, जैसे कि अभी मार्केट का टॉप जो है वो है 18,600 के आसपास का, ठीक है, जो कि 18 अक्टूबर के आसपास 17 अक्टूबर को बना था, ठीक है। तो वहां पर उसके बाद जो है मार्केट कभी भी रिवाइव करने के लिए जो बॉटम बनता है, मतलब यहां से अगर मार्केट को रिवाइव करके ऊपर जाना है और 18,604 को क्रॉस करना है, मतलब जो उसका हाई होता है उसको अगर दोबारा से क्रॉस करने के लिए जो रैली का बॉटम बनना जरूरी है नीचे, उस बॉटम को विद इन 6 मंथ यानी कि विद इन 180 डेज के अंदर बनाना बहुत जरूरी है, तभी यहां पर टाइम करेक्शन बच सकता है। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, 180 डेज जो है बहुत कंपलसरी है। तो 180 डेज के अंदर अंदर वो बॉटम बन जाना चाहिए। अगर 180 डेज के अंदर वो बॉटम नहीं बनता है और 180 डेज के टाइम के बाद भी यहां पर वो डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहता है और बॉटम नहीं बन पाता है, दोस्तों इट इज द फर्स्ट साइन कि जहां पर मार्केट जो है टाइम करेक्शन के अंदर चला जाता है। तो यहां पर इसी को समझना होगा, हमको यहां पर वेटेज देनी होगी किसको, 6 महीने के डाटा पॉइंट्स को, यानी कि 6 महीने के टाइम फ्रेम को। 180 दिन के अंदर अंदर मार्केट बॉटम बना लेना चाहिए और वहां से रिवाइव करना शुरू कर देना चाहिए। दोस्तों अगर मैं अभी करंट सिनेरियो की बात करूं तो रफली 17 अक्टूबर को जो मार्केट का हाई लगा था 18,600 के आसपास, उस डेट को अगर आप कंफर्म करें तो यहां पर 18 जो 17 अप्रैल का जो एक ऐसा डेट निकल के आ रहा है, उससे पहले पहले मार्केट का बॉटम आउट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं हुआ अगर ऐसा तो वहां पर दोस्तों, क्योंकि देखिए मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में ही चल रहा है, अब जिगजैग करके चल रहा है, लेकिन चल रहा है एक डाउन ट्रेंड चैनल में है, ठीक है। तो दोस्तों यहां पर आपको समझना होगा कि इस डाउन ट्रेंड को खत्म करना है तो मार्केट को एक बॉटम बनाना होगा, और अगर टाइम करेक्शन से बचना है तब भी मार्केट को एक बॉटम बनाना होगा, लेकिन वो बॉटम जो है 180 दिन यानी कि तकरीबन 17 अप्रैल से पहले पहले बनाना होगा, क्योंकि 17 अप्रैल को हमारा यहां पर जो है पूरा 6 महीने कंप्लीट हो जाएगा। और अगर 17 अप्रैल के बाद भी बॉटम से जो हमारा अब नए बॉटम जो टूटते जा रहे हैं, पहले 17,000 का लेवल टूटा, फिर 16,800 का टूटा, फिर यहाँ पे 16,500 का टूटा और अब 16,000 का लेवल टूटने की तैयारी हो रही है। तो यहाँ पर अगर लेवल पे लेवल डाउन ट्रेंड के लेवल टूटते जाते हैं और अगर 17 अप्रैल के बाद भी अगर बॉटम नहीं बना और लेवल पे लेवल टूटते चले गए तो दोस्तों यहाँ पर परेशानी हो जाएगी मार्केट के लिए, और फिर मार्केट जो है डाउन ट्रेंड के लिए लंबे समय तक जा सकती है। और ऐसा हुआ भी है, मैं आपको कल प्रैक्टिकली सिखाऊंगा भी, और ये चीज आपको मैं दिखाऊंगा भी चार्ट्स के ऊपर। ये मार्केट का बिहेवियर है कि हमेशा मार्केट टाइम करेक्शन को भी फॉलो करता है। और दोस्तों अगर ऐसा हुआ, अगर टाइम करेक्शन को इस बार भी फॉलो किया, तो वो जो टाइम करेक्शन है वो हाईएस्ट टू हाईएस्ट यहां पर अभी तक हिस्ट्री के बेसिस के ऊपर 900 दिन का टाइम करेक्शन रहा है। मतलब कि बॉटम बनने से पहले मार्केट कम से कम 2 से 2.5 साल तक भी यहां पर, जब मार्केट 2000 के आसपास 2000 के आसपास जब क्रैश आया था, जब टाइम करेक्शन के अंदर वो तकरीबन 1000 डेज के आसपास जाके बॉटम बना था, तकरीबन 2 से 2.5 साल मार्केट को लगा था बॉटम आउट होने में। तो टाइम करेक्शन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि अगर टाइम करेक्शन फॉलो करता है मार्केट तो वो बहुत लंबे समय तक भी एक मतलब बॉटम बनाने में उसको टाइम लग सकता है और वो डाउन ट्रेंड में रह सकता है, ठीक है। इस बात का ख्याल जरूर रखिएगा। तो यही खतरा है जो कि मैं अभी आपको बताने की कोशिश प्रॉपर कर रहा हूं। तो यहां पर मार्केट टाइम करेक्शन को फॉलो करेगा या नहीं करेगा वो मार्केट बताएगा खुद से, लेकिन आपको यहाँ पे डेट जो है वो आपको लिख लेनी चाहिए पहले से पहले। दूसरी चीज, यहां पर जो सबसे बड़ा जो टाइम करेक्शन का पीरियड रहा है वो तकरीबन 1000 दिन के आसपास रहा है, जो कि 2000 के आसपास 2000 के करेक्शन के बाद का टाइम पीरियड था। वो 2000 से लेके और 2003 तक मार्केट के अंदर एक टाइम करेक्शन रहा था, तकरीबन 1000 दिन से ऊपर का था वो टाइम करेक्शन। उसके बाद मतलब उसके बाद भी जो सबसे कम टाइम करेक्शन हमने देखने को मिला है पास्ट के अंदर, वो मैं आपको चार्ट के ऊपर कल दिखाऊंगा भी। वो सबसे कम टाइम करेक्शन, जो सबसे मतलब छोटा टाइम करेक्शन जो है वो आपको तकरीबन 550 डेज के आसपास मिला है, तकरीबन 1 से 1.5 साल के आसपास का मिला है। तो दोस्तों यहां पर ये चीज लाजमी है, ये चीज समझनी जरूरी है कि अगर टाइम करेक्शन को मार्केट फॉलो करता है तो अगले 1 से 1.5 साल तक भी
मार्केट अपने जो टॉप है 18,600 का टॉप जो है वो शायद फिर नहीं काट पाएगा। इस बात का ख्याल रखिएगा। देखिए, मैं यहाँ पे बिल्कुल भी आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं यहाँ पर आपको बिल्कुल भी जो है इस चीज को नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर मार्केट क्या करेगा, मैं यहाँ पे इसकी प्रिडिक्शन भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको एक प्रोसेस बता रहा हूँ जिस प्रोसेस को आप फॉलो करके आप मार्केट की डायरेक्शन, कितने लंबे समय तक मार्केट की डायरेक्शन वैसे ही रहेगी, ये चीज आप आराम से पता लगा सकते हो। तो यहां पर अगर मार्केट 180 दिन के बाद भी अपना बॉटम तोड़ देती है, मतलब 180 दिन का जो बॉटम होगा जो कि 18 अप्रैल तक आपको दिख जाएगा, वो बॉटम को भी अगर फाइनली तोड़ देती है 6 महीने के बाद भी, तो लंबे समय तक मार्केट टाइम करेक्शन के हिसाब से 1 से 1.5 साल भी लगा सकती है मार्केट का बॉटम आउट होने में। इस बात का ख्याल रखिएगा। और ये चीज अगर ऐसा हुई तो फिर मार्केट एक डाउन ट्रेंड में लंबे समय तक बरकरार रह सकती है, तो ख्याल रखिएगा इस चीज का। और ये बिल्कुल बेसिक है और ये आपको समझ में आना जरूरी है, ठीक है। तो टाइम करेक्शन की एक अलग ही इंपॉर्टेंस है, और प्राइस करेक्शन जो ऑलरेडी 2020 में हुआ था वो केवल और केवल 70 दिन के अंदर कंप्लीट हो चुका था। 70 डेज के अंदर जो है वो हम चार्ट के ऊपर देखेंगे, 70 डेज के ऊपर जो है वो कंप्लीट हो चुका था हमारा जो टाइम प्राइस करेक्शन था 2020 का, क्रैश की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो वहां पर 23 मार्च को बॉटम आउट हो चुका था। उससे पहले जो टॉप बना था मार्केट का वो 12,430 का, वो मतलब 70 डेज के अंदर अंदर वो बन चुका था। तो यहाँ पर आप इस चीज को जाके खुद भी चेक कर सकते हो चार्ट्स के ऊपर। तो ख्याल इस चीज का रखिएगा कि कभी भी 180 दिन के बाद अगर कोई भी बॉटम टूट जाता है और 180 दिन तक अगर मार्केट एक डाउन ट्रेंड में रहती है तो टाइम करेक्शन की साइकिल चालू हो जाती है। और वो टाइम करेक्शन की साइकिल जो है वो कम से कम आपका 1 साल और मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो अभी पास्ट के बेसिस के ऊपर देखा गया है, मतलब जब से मार्केट चालू हुआ है, एनएससी की बात मैं कर रहा हूँ, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जब से वो मार्केट चालू हुआ है तब से अभी तक तकरीबन 23-24 साल हो चुके हैं। उस टाइम पीरियड के अंदर 3 बार हमने टाइम करेक्शन देखा है। जो सबसे छोटा टाइम करेक्शन है तकरीबन 1 से 1.5 साल के बीच का रहा है, और जो हाईएस्ट टाइम करेक्शन रहा है वो टाइम करेक्शन हाईएस्ट वाला कम से कम 2.5 से 3 साल का रहा है। तो वो चीज आपको यहाँ पर पैनिक कर सकती है अगर टाइम करेक्शन चालू हुआ। और कैसे आप इसका पता लगा सकते हो ये मैंने आपको आपकी अपनी इस वाली वीडियो के अंदर बता दिया है, और आपको इसमें किस तरीके से ख्याल रखना होगा अपनी मतलब इसके अंदर आप देखिए मैनेज भी कर सकते हो। अगर आपको मतलब अपना रिस्क भी मैनेज कर सकते हो, अपना पोर्टफोलियो मैनेज कर सकते हो, अगर आपको ये चीज़ें पता हैं तो पहले से पहले। तो इसका पता लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर एक खतरा बना हुआ है, अगर 180 दिन के बाद भी मार्केट यानी कि 17 अप्रैल के बाद भी मार्केट अगर यहाँ पर डाउन ट्रेंड में बरकरार रहती है तो यहाँ पर एक लंबा टाइम करेक्शन भी देखने को मिल सकता है। ख्याल रखिएगा इस चीज़ का। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पे बेसिक समझ में आ गए होंगे, और हम इसको थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं। पहली चीज़ टाइम करेक्शन मतलब कि समय कितना जितना लंबा एक डाउन ट्रेंड के अंदर रहेगा वो टाइम करेक्शन होता है। दूसरी चीज कि हर प्राइस करेक्शन के बाद हिस्ट्री के अंदर टाइम करेक्शन जरूर होता है, ये देखा गया है। तो 2020 का जो टाइम करेक्शन है वो अभी ड्यू है। तीसरी चीज कि यहाँ पर टाइम करेक्शन का जो मिनिमम पीरियड रहा है वो 1 से 1.5 साल का रहा है, और हाईएस्ट पीरियड जो रहा है वो 2 से 2.5 साल का रहा है। ये तीसरी चीज है, ठीक है। तो चौथी चीज कि टाइम करेक्शन के लिए कम से कम 180 दिन के अंदर अंदर, टाइम करेक्शन से बचने के लिए 180 दिन के अंदर अंदर जो है वो बॉटम आउट हो जाना चाहिए मार्केट, और एक नई रैली के लिए चालू हो जाना चाहिए। अदरवाइज टाइम करेक्शन की साइकिल फॉलो होती है मार्केट के अंदर। तो ये 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं आपको यहाँ पे समझने। और 5वीं इंपॉर्टेंट चीज कि अगर टाइम करेक्शन फॉलो होता है तो दोस्तों वहां पर एक लंबे समय तक मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर रह सकती है, और वहां पर आपको पैनिक सिचुएशन ज्यादा दिख सकती है। तो यहां पर इसी का ख्याल रखिएगा। तो ये टोटल 5 पॉइंट्स हो गए जो कि आपको ख्याल रखने होंगे। हम दोस्तों जो भी मैंने आपको आज बात बताई हैं, इन सब बातों को हम कल एक वीडियो के अंदर पोस्ट करेंगे और आपको प्रैक्टिकली चार्ट के ऊपर लेके जाएंगे, और इन बातों को हम सीखेंगे चार्ट के ऊपर दोस्तों। तो फिर दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के लॉजिक आपने लिख लिए होंगे, उम्मीद करता हूं ऐसा नोटबुक के ऊपर, ताकि नोटबुक के ऊपर लिख लीजिएगा जरूर इस वाली लॉजिक्स को, ताकि हम कल अपनी वीडियो जब लेके आएंगे तब आप इसको रीचेक कर सकें और इसको रीटेस्ट कर सकें और वेरीफाई कर सकें जो मैंने आपको बताया वो बिल्कुल ठीक है या नहीं है। और अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको लर्निंग जरूर होगी। तो दोस्तों इसी के साथ मैं ये वाली वीडियो क्लोज करता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर मत भूलिएगा, ठीक है। और मिलते हैं कल अपनी वीडियो के अंदर।
जो कि प्रैक्टिकल लर्निंग होगी चार्ट्स के ऊपर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।